क्या आपको इंडेक्स फंड की सच्चाई पता है? यदि नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए। आज इंडेक्स फंड को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है एंड बहुत सारी गलत फहमियां हैं, जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। आज हम इंडेक्स फंड को एक्टिव फंड के साथ में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिटर्न कौन बना करके देता है। तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड के बारे में हम देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है इंडेक्स फंड वो फंड जो अपने इंडेक्स के हिसाब से घटते या बढ़ते रहते हैं, उन्हें इंडेक्स फंड कहते हैं। अब इंडेक्स फंड अगर आप देखें, मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं। निफ्टी 50 में आज के डेट में 50 स्टॉक हैं। अब उसमें 50 स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसमें 10% का वेटेज है। इसी तरह से आप एचडीएफसी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, इस तरह से इनका वेटेज है पूरा निफ्टी 50 में वो 40% तो इनका वेटेज है। यानी कि अगर ये फंड, ये स्टॉक अगर चल रहे हैं तो आपका निफ्टी का जो इंडेक्स है वो रिटर्न्स देगा। अगर वो नहीं रिटर्न बना करके दे रहा, वो स्टॉक नहीं चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका इंडेक्स फंड रिटर्न बना करके नहीं देगा। ये आप इस बात को मान लीजिए। अब उसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं एक्टिव फंड। अब एक्टिव फंड वो फंड जिन्हें एक फंड मैनेजर और उनकी टीम हमेशा एक्टिवली मैनेज करते हैं और उसे एक्टिव फंड कहते हैं। अब मैं एक्टिव फंड का डेफिनेशन बताता हूं। जिस तरह से इंडेक्स फंड में अगर मैं देखूं तो रिलायंस का वेटेज 10% है, लेकिन मेरे फंड मैनेजर को लगता है कि रिलायंस में मुझे इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है, शायद वो 6% 7% रख सकता है। बाकी के जो स्टॉक है उसमें वो एलोकेशन बढ़ा देता है। तो उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर को लगता है कि मुझे है ना टाइटन में मेरा जो वेटेज है वो बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो दूसरे स्टॉक्स है, समझो कि दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो दूसरे स्टॉक है मारुति है, मारुति में उसको लगता है कि अभी ज्यादा मुझे वेटेज बढ़ाने की जरूरत है, तो वो अपने हिसाब से उसको कम या ज्यादा करते रहता है और उसी का ये फायदा होता है कि वो फंड को अल्फा जनरेट करने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों से एक मैं सवाल पूछता हूं कि आप बिना ड्राइवर के बस में बैठना पसंद करोगे या ड्राइवर वाले बस में पसंद करोगे बैठना? तो आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा ड्राइवर वाले बस में ही बैठना चाहूंगा। अब वो ड्राइवर वाले बस क्या है और विदाउट ड्राइवर वाले बस क्या है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब इंडेक्स फंड को अगर हम देखें तो बिना ड्राइवर वाला बस है। बिना ड्राइवर वाला बस मतलब क्या कि एक बार निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, वो 50 स्टॉक में जितना वेटेज जिस स्टॉक का है वो स्टॉक में उतना वो अलोकेशन कर देता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया डाल दिया तो 10 लाख में से आपका 10% केवल रिलायंस के स्टॉक में जाएगा। अगर 6% का वेटेज है एचडीएफसी बैंक का तो आपका 6% एचडीएफसी बैंक में जाएगा। इसी तरह से वेटेज के हिसाब से आपका पैसा फंड मैनेजर एक बार डाल दिया और डाल के भूल गया तो उसे बोलते हैं बिना ड्राइवर वाला बस, क्योंकि एक बार चालू कर दिया और चालू करके छोड़ दिया। अब एक्टिव फंड मैनेजर को क्या कहते हैं कि ड्राइवर वाला बस। एक्टिव फंड को हमेशा एक फंड मैनेजर और उसका टीम होता है जो एक्टिवली मैनेज करते रहते हैं। अगर आप उसको देखें तो हर महीने में अगर उसको लगता है कि ये स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट दिख रहा है, वो स्टॉक को और बाय करता है। जो स्टॉक में मूवमेंट नहीं करता है वो स्टॉक को वो साइड करता है। जैसे मैं आपको एक अलग लेवल पे बात करता हूं, आज बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में येस बैंक आज भी होगा, जिसको आपने गले का हार बना के रखा हुआ है। आज भी आपने ये सोचा है कि येस बैंक चलेगा, एक दिन मेरा टाइम आएगा, लेकिन नहीं, फंड मैनेजर हमारा शादी नहीं करता कोई स्टॉक से। उसने क्या कर दिया, कभी का, यानी कि अगर आप देखें तो कोरोना के टाइम में ही येस बैंक के स्टॉक को उसने बेच दिया। ये इतना एक्टिवली फंड मैनेजर करता है क्या इंडेक्स फंड में? या आप देखते हैं क्या इस तरह से हो रहा है? नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं एक्टिव फंड कैसे काम करता है आगे हम लोग देखेंगे। अब मैं क्यों बोलता हूं कि एक्टिव फंड को ही लेना चाहिए,
मैं ये आपको बता रहा हूं कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड देखिए, जो आज से 25 साल पहले यानी कि सन 2000 में आया था, यानी कि उसको आज कितना साल हो गया? 25 साल हो गया। अब 25 साल में अगर आज से 25 साल पहले किसी ने अपना 10 लाख रुपया यूटीआई के इंडेक्स फंड में, निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाती, यानी कि 1.5 करोड़ बन गई होती। रिटर्न्स कितने परसेंट से? 11.51% से। वही अगर मैं उसके साथ में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाता है तो इंडेक्स फंड मतलब लार्ज कैप। अब मैं पीजीएम इंडिया का लार्ज कैप लेता हूं जो लॉन्च हुआ था 30 जनवरी 2003, यानी कि इसको 22 साल ही हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसका जो रिटर्न्स है वो 13.96% का है। और यही चीजें आप अगर देखें तो यहां पर इंडेक्स फंड ने 11.51 यानी कि 2.25 से 2.5% का ज्यादा रिटर्न बना के दिया है ये पीजीएम इंडिया लार्ज कैप ने। अब मैं यहां पर आपको एक बता दूं पहले कि आप कहेंगे कि भाई 2 से 2.5% में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, यही आपका सवाल होगा ना। लेकिन इसके आगे जाने के पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी फंड का यहां पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, इसको मान लीजिए। ये मैं केवल एजुकेशनल पर्पस से ये चीजें आपको कंपैरिजन करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये मैं कोई किसी कंपनी के फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आगे चलते हैं। जो आपने कहा कि 2 से 2.5% में क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने 10,000 की एसआईपी चालू कर दी होती 25 साल के लिए यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में, 11.51% का रिटर्न्स मिलने से आपको मिलता था 1,57,50,999। कितना परसेंट से? 11.51% से। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता था? 30 लाख रुपया। ठीक है, 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको मिला 1,57,50,999। वहीं पर अगर मैं पीजीएम इंडिया लार्ज कैप की बात करूं तो वो उसने भी 10,000 का अगर आपने एसआईपी कर दिया होता आज से 25 साल पहले, तो उसने रिटर्न्स कितना दिया है? 13.96% का। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो यहां पर भी आपने 30 लाख का किया है, लेकिन 30 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपका जो रिटर्न्स बना है वो 2,32,95,607, यानी कि 75 लाख का आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ है। 2 से 2.5% आप समझ गए कितना होता है? तो 2 से 2.5% इतना होता है कि 75 लाख का आपने नुकसान कर दिया इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, आगे बताता हूं। अब बहुत सारे लोगों के जो मिथ्स है, भ्रम है, उसको हम रियलिटी क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। अब इंडेक्स फंड काफी सस्ते होते हैं ऐसा लोगों के मन में भ्रम है, लेकिन मैं आपको इसका रियलिटी क्या है कि मार्केट जब गिर जाता है तब इंडेक्स फंड भी गिरता है। उस वक्त आपका कोई भी एक्टिव प्रोटेक्शन नहीं होता है, यानी कि मार्केट अगर 20% से गिर गया तो आपका इंडेक्स फंड भी 20% से गिर जाता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर तो फंड मैनेजर ही नहीं है। ठीक है, दूसरा मिथ क्या है? लोअर एक्सपेंस रेशियो। भाई यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है, ठीक है, मानते हैं इस बात को, लेकिन रियलिटी क्या है? एक्टिव फंड में, एक्टिव जो फंड होते हैं उसमें आप अगर देखें तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन वो अल्फा दे करके अपना एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाई करते हैं। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके फंड में अगर रिलायंस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन मेरे फंड मैनेजर को लगता है कि ये वेटेज बहुत ज्यादा है, आज मुझे रिलायंस को इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है, तो उसने क्या किया? उसने अपने अलोकेशन को कम किया और दूसरे स्टॉक में अलोकेशन बढ़ाया। तो ये चीजें इस तरह से काम करने की वजह से, कम ज्यादा करने की वजह से, उसको बार बार सेल एंड बाई करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो इंडेक्स को बीट कर रहा है, अल्फा जनरेट कर रहा है। मतलब अगर आपने यहां पर पैसा ज्यादा दिया तो आपने रिटर्न भी ज्यादा बनाया। 75 लाख का मैंने बताया कि 75 लाख का आपने रिटर्न्स एक्स्ट्रा बनाया। ठीक है, तो ये जस्टिफाई करता है। इसके बाद में अगर आप देखें तो मिथ क्या है? डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप अगर रियलिटी में देखें तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ उसी इंडेक्स के अंदर है।
इन शॉर्ट पैसे डाल दो और भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे केवल 50 स्टॉक है, उसमें ही तो इन्वेस्टमेंट होगा ना। और उसमें इन्वेस्टमेंट होने के बाद में आपको क्या करना है, उसको भूल जाना है। किसमें? इंडेक्स फंड में। लेकिन एक्टिव फंड मैनेजर भाई भूलने नहीं देता है, उसकी टीम एक्टिव रहती है, वो एक्टिव रहता है। कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करता है। अगर जो परफॉर्मिंग फंड नहीं होते हैं, स्टॉक नहीं होते हैं, उसको साइड करता है, और परफॉर्मिंग करने वाले जो स्टॉक होते हैं उसको इन करता है। तो इस तरह से वो हमेशा अपने फंड के ऊपर ध्यान देता है, इसीलिए उसको अल्फा जनरेट भी करना पड़ता है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, ये सारा चीजें जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। तो मेरे हिसाब से आपको एक्टिव फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको हमेशा एक्टिव फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि पैसिव फंड में। मैंने आपको सारा चीज बता दिया है कि एक्टिव फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पैसिव फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो सारा चीजें बता दिया है। और मुझे लगता है कि आपके जितने भी सवाल होंगे वो सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके सवाल के जवाब नहीं मिले होंगे तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जिनको इंडेक्स फंड बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।